आप जिस व्यक्ति से बात। हेलो। हाँ हेलो सत्या भगत जी। सर साहब जी। आप राम सिंह बोल रहे हैं भगत जी? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो भगत जी एक हमारी शंका है, तो समाधान के लिए मैं आपसे लगाया हूँ भगत जी। बताओ भगत जी, जरूर करेंगे जो अगर हो सका परमात्मा ने करवाया तो। जी 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 जी। एक एक भगत जी लाइन पर हैं, तो भगत जी हमसे बार बार पूछते हैं, हम उनका जवाब दे नहीं पाते, तो थोड़ा सा बताओ आप भगत जी, कृपा कराओ करके बता देना भगत जी। कराओ बात। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम जी। हमारे भाई साहब ये शंका है हम्म। कि सब जने गुरु 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 कहा था, हम्म। तो हमने सबे पूछी ये बता पूर्ण गुरु कौन है, उसकी क्या पहचान है। अच्छा, हाँ, तो ये भगत जी हमें भाई साहब को नहीं बताओ। ठीक है। आपने गुरु बनाया कभी किसी को? मैंने अभी नहीं बनाया भगत जी, कबीर साहब को मानता हूँ गुरु। चलो, कबीर साहब को मानते हो, अच्छी बात है। तो कबीर कबीर साहब को ही गुरु मान लो, दूसरे तो की कहाँ माने जरूरत ही हैं है? भगत भाई साहब, तो कबीर साहब को तो माने ही हैं। बस उन्हीं को मानते रहो गुरु, वो वही गुरु है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो भैया अब तो लेकिन उस गुरु तक पहुंचाने के लिए तुम्हें किसी न किसी देही गुरु की जरूरत पड़ेगी। देही गुरु की। बिल्कुल। उस तो गुरु वो कैसा उस गुरु उसके? हाँ, उसके वही तो उस समझाओ, देही गुरु उसके क्या बताया। हाँ, उसके लक्षण ये हैं कि जो आपने पूछा कि पूरे गुरु की क्या पहचान होती है, पूरा गुरु वही होता है जो 2 अक्षर का भेद बताता है। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही। 2 अक्षर होते हैं, एक तो 52 अक्षर और एक होता है आदि अक्षर। अच्छा। 52 अक्षर जितने भी मुख से बोले जाने वाले ये 52 अक्षर है, और आदि अक्षर जो है वो परमात्मा है। अच्छा, जैसे समझ? मैंने भाई साहब ऐसे सुना है हम्म। कि जो देही गुरु होगा हम्म। जो संसार में होगा वो ऐसा बताएगा हम्म। जैसे वृक्ष है। हम्म। ऐसा क्यों, कबीर बीजक में भी मैंने पढ़ा है, हम्म। और कबीर सागर में भी पढ़ा है, हम्म। और मंसूर बीजक में भी पढ़ा है। हम्म। तो उसमें ये बताया ये वृक्ष है, वृक्ष का जो वर्णन बता देगा हम्म। भिन्न भिन्न करके, वो गुरु है। तो बता तो दिया कि वृक्ष की अभी कहाँ बताया? बता दिया ना, जड़ जड़ अलग है, जड़ हाँ, तो जो मूल मूल है ना। हाँ, बस मूल बता तो दिया कि भाई एक के सादे सब सदे सब सादे सब नहीं जाए। नहीं नहीं, अरे हाँ वही तो भगत जी हाँ तो समझ थोड़ी बात। हाँ तो नहीं, बस। रुको तो भाई अच्छा, साहब। रुक गया। जैसे जड़ है अंदर, हम्म। जड़ क्या है बताओ आप बताएं, अंदर जो जड़ वो क्या है? जड़ गुप्त है। नहीं, उसका नाम क्या है? मूल। हाँ, मूल का नाम क्या है? मूल का नाम कबीर साहिब है। कबीर साहब है। बिल्कुल। अब पिंडी का नाम बताएं क्या है? पिंडी का नाम शरीर है। शरीर। पिंडी, बिल्कुल, पिंडी बोल तो दिया, पिंड यानी शरीर। और फिर मोटी डाली क्या है? हैं? मोटी डाली भगत क्या जी, है? मेरे को ऐसा लगता है आप रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो। अगर जुड़े हुए नहीं हो तो उनके नहीं भगत सत्संग जी, सुने हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार बताएं भगत क्योंकि जी, मैंने क्योंकि कभी ये जो बीजक भी सुनो पढ़ा सुनो है। सुनो सुनो, ये जो आप बोल रहे हो ना कि तीन तीन देव शाखा भाई पात रूप अरे संसार, अरे भगत जी, तो ये आप कबीर साहब पहले ने हमारी सारी, बात सुनो सुनो सुनो, तो, कबीर अरे साहब ने सारी बातें खोल तो रखी है। अरे सुनो तो भाई साहब, सुनाओ यही सुनाओ तो सुनाओ यही तो सुनाओ। सबसे नहीं नहीं प्रश्न नहीं। है। जब मैंने इनसे पूछा, सुनो हाँ हाँ, भगत नहीं, भाई साहब, कोई बात नहीं, आप पूछो जब बताओ। मैंने इनसे पूछा तो ये कहने लगे तुम नितिन जी के चेला हो। नहीं नहीं समझियो, आपसे पूछा तो आप कहने लगे संत नहीं रामपाल नहीं जी के चेला हो। नहीं नहीं, जो ये वाणी है ना, इस वाणी को ज्यादातर रामपाल जी महाराज के जो बच्चे हैं वो ज्यादा आधार मानते हैं, भगत हैं जो, इसलिए हाँ आप भगत मेरी जी, बात को अगर अन्यथा ना ये ले। कह रहे सुनो, पूछो आप। सुनो भाई साहब ने मेरे हाँ। सुनो, क्या आपने अगम निगम बोध पढ़ा है? नहीं भाई साहब, मैंने अपने गुरु के अलावा और कुछ भी हाँ, नहीं पढ़ा है। तो मैंने अगम निगम मैंने बोध में देखना, कबीर साहब ने बताया है कि जो वृक्ष है, वृक्ष का जो वर्णन सुनो, बताएगा वही गुरु है। ऐसे तो आप ढूंढते रहो, बहुत सी चीजें मिलेगी। नहीं, अरे सुनो यही तो संशय है सुनो भगत सुनो, जी कबीर भाई साहब। कबीर कबीर साहब ने 2 बातों में पूरा वो खत्म कर दिया संचय। अगर भाई साहब सुनो। कबीर साहब की अगर बात करोगे, सुनो सुनो हमारी सुने, कबीर साहब धर्मदास जी को मिले? आप मेरे से एक बात बताओ मुझे। मिले, नहीं एक सुनो, बार मिले, अरे वो सारी बात है।
तुम अरे बहस करने के सुनो मूड में मेरी हो। हाँ पूरी सुनाओ बात सुनाओ पूरी सुनाओ बात सुनाओ। सुनो। तो कबीर साहब ने धर्मदास जी को क्या बताया कि धर्मदास पूर्ण परमात्मा को आप ऐसे मिल सकते हो हम्म जैसे आप चेला हो, समझियो। हम्म तो शिष्य के आपके अंदर क्या रहनी कहनी होनी चाहिए, ये बताएं पहले, सबसे पहले। हम्म। हाँ, आप बताओ, आपने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने तो मैं क्यों शास्त्र बताऊं? पढ़े। अरे तो जब शास्त्र आप आपने पढ़े तो हैं। भाई साहब पूर्ण गुरु के चेला है। अरे मैं तो पूर्ण गुरु का ही चेला हूँ, कबीर नहीं साहब। भाई, अगर पूर्ण अरे गुरु के सुनो, चेला, सुनो 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 ये भाई साहब, अगर पूर्ण पूर्ण गुरु गुरु के के चेला, सुनो सुनो, पूर्ण गुरु के चेले होते हैं ना, वो बहस नहीं करते हैं। समझ अगर में मैं आई ना बहस बात। नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अब बहस ही शंकर कर रहे हो समाधान आप। करवा रहा आप ये हूँ। सदग्रंथ उठा के आप तो वो क्या बोलते हैं वो स्वरजीत की तरह अरे भैया सर, हम क्या करें, वही बात है, फिर आप कौन लगे। हम अरे ये कह रहे हैं कि धर्मदास जी को मेरे को साहब नहीं ने पता क्या धर्मदास जी बताया। ने क्या कहा। सुनो, मेरे को हाँ, नहीं पता धर्मदास जी ने क्या तो, कहा। मेरे को एक तो बात फिर आप पता है कि भाई कबीर, साहब एक सुनो चीज सुनो, बताओ, अब कबीर, कभी साहब अरे ना बोल यार लगे तुम आप। बहस करने हो। कबीर साहब मैंने ने बहस नहीं, आप बताएं आप हमें। एक ही बात कही है कबीर साहब ने कि जीव दया और आत्म पूजा कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। ये दो ही चीजें बताई है कबीर साहब ने, सारा टॉपिक अच्छा खत्म कर चलो, दिया। हम आपकी सुनो सुनो, अब हाँ सुनो एक बात सुनाओ। सुनो। ये आप जो बाणी बोल रहे हैं, हम्म समझ लो, इस समझाओ। बाणी में क्या आ रहा है, इस बाणी में ये बात आ रही है कि संसार को सबको एक समान देखना चाहिए। बाणी आ रही है आपकी कि नहीं, आ रही कि नहीं? हाँ हाँ बोलो, मैं सुनता जा रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाणी ये कह रही कि हमें संसार को सबको एक समान देखना चाहिए, वो ही शिष्य है। कह रही बाणी भाई साहब के नहीं? हाँ बिल्कुल, समदृष्टि होनी कह चाहिए। रही, मगर इससे आप अलहदे तो नहीं है। आप हमें नाम बताएं, हम आपका वीडियो ही बता दूंगा कि आपने वीडियो में ये कहा है। अगर संसार को एक समान देखने वाला जो शिष्य होगा वो परमात्मा को पा सकता है। आप की बीमारी तो कह रही भाई साहब। हाँ हाँ सही है। तो अब हमें ये बताएं, यहाँ मूल भेद हम इसलिए आपसे कहा है, आप अपने गुरु का नाम बताएं पहले। गुरु आपके कौन है? मेरे गुरु नितिन दास साहिब है। नितिन दास जी। नितिन दास जी तो ये कहते हैं कि आत्म देव को मानो जो अचल है, अडोल है, अबोल है, उसको मानो। बिल्कुल बिल्कुल। उधर वे ये भी कहते हैं कि मोकों का ढूंढे रे बंदे ने तो तेरे पास। फिर ये कौन बोला भाई साहब? वो परमात्मा ही बोल रहा है कि मैं तो तेरे पास हूँ। जब भाई साहब वो अडोल है, अबोल है, अचल है, वो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, बोलता नहीं, फिर ये कौन कह रहा है कि मोकों का ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास? परमात्मा कह रहा है, परमात्मा कह रहा है ना भाई साहब। फिर एक बारी खंड हो जाएगी भाई साहब। या तो फिर ये कहें कि परमात्मा, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं भगत जी, हमने मान लिया कि ठीक है हम अधूरे गुरु के चेले हैं। अब आप बताओ पूरे गुरु। कि मैं अधूरे गुरु के चेला हूँ। हाँ मैं मान गया। अब मान गए ना, अब आप पूरे गुरु को बताओ कौन है। कबीर साहब। तो उनसे कैसे मुलाकात हो? उनसे उन्होंने कहा है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा विश्व को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए, और बेड़ा हमारे बगैर कोई पार नहीं हो सकता। हाँ तो वो आएंगे तो उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान कैसे पहचानेंगे उनको? अभी अपने मान लो वो इस संसार में आए हुए हैं, वो ठीक है ना, अपने लोगों के बीच में है, तो अपन उनको पहचानेंगे कैसे? तो मैं अपनी स्वयं पहचान बताऊंगा। जैसे जब धर्मदास जी को मिले, समझियो, पहचान बताओ। जब हम बताए तो रहे, उन्होंने जब उनसे वातावरण किया तो उन्होंने पूरी संख्या में नहा करके अपना श्लोक दिखाया धर्मदास को, नानक जी को दिखाया, गरीबदास महाराज को दिखाया, घीसादास जी को दिखाया, दादू जी को दिखाया। वो सब वर्णन कर रहे हैं इस चीज का। अब यही तो मेरे शंका है कि इधर तो संत जी ये कहते हैं कि वो अचल है, अबोल है, अडोल है। नहीं तो अडोल है, अबोल है, अचल है, फिर ये कौन कह देता है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे में? नहीं तो मैं तो अब आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अब मुझे पूरे गुरु की पहचान बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि वो कबीर साहब ही हैं, तो कबीर साहब इस संसार में आए हैं तो कैसे पहचानेंगे उनको? ये बताओ, पहचान बताओ उनकी। वो अपनी खुद स्वयं पहचान बताएंगे जिसको मिलेंगे भाई साहब। जब अरे उन्होंने तो कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जब आता मैं चारों युगों में आता हूँ।
तो मैं यही तो, अरे तो टॉपिक को खींच क्यों रहे हो आप? जल्दी से बता दो ना उसकी पहचान क्या है, कहाँ जाए। अरे सुनो तो आप, जब उन्होंने कहा मैं बेटा जब सतयुग में आया था सतशुक्र नाम से, ठीक, तब मैंने वो कार्य किया, हमको सबने पहचाना। जब मैं त्रेता में आया मुनिंद नाम से, तो मेरा जो कार्य है वो सब वर्णित है। मैं जब द्वापर में आया तो मेरा जो मैंने कार्य किया सब वर्णित है, ठीक। अब जो मैं कलयुग में आऊंगा क्या आए नहीं कलयुग में? अब बताओ को है। अरे कलयुग में आए नहीं क्या? कलयुग नाम कबीर धरा है, कब कलयुग में तो आए थे कबीर साहब। तो आए थे तो उन्होंने ये कहा था धर्मदास, वहीं तो कहेगा धर्मदास मोरी लाख दुआई, तुझे मूल ज्ञान बाहर नहीं जाई। तो मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी तो बिजली पीढ़ी हंस नहीं करेगी। मैं क्या मांगूंगा? उस मूल ज्ञान को केवल मैं ही देने वाला। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो चारों युग में आते हैं ना, तो चारों युग में आके गए ना वो। हाँ, तो अब क्या? के लिए बता गए। अरे यार भगत जी, आप कुछ भी नहीं खिचड़ी पका रहे हो। कलयुग में आके गए ना। सुनो, कलयुग में आके गए ना कबीर साहब। कलयुग में आए थे, फिर कह गए कि जब दोबारा फिर आएंगे। 5,500 वर्ष बीत जाएगा, इसमें लिखा है भाई साहब। हाँ तो 5,505 बीता नहीं क्या अभी? तो अभी जब बीत जाएगा तो स्वयं आ जाएंगे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी बीता नहीं क्या? अरे बीत जाएगा तो स्वयं आ जाएंगे। अरे यार भगत जी, हाँ या ना ऐसे बोलो ना। बीता नहीं क्या 5,500 साल? हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, जब स्वयं कह रहे। आप रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। उसमें बताया उन्होंने कि 5,505 जो है ना 97 में बीत चुका। उन्होंने ग्रंथों के आधार से बताया, या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब सुनो, इसलिए तो मैंने पूछा है आपसे। अब आपके गुरुजी कहते मैं 13वां पंथ चलाने। अरे मेरे गुरुजी की बात छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ अरे मैंने आप हमसे कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो मेरी शंका ही समाधान नहीं कर। अरे तो शंका समाधान में हार गया ना, मैंने कह दिया ना मेरा गुरु अधूरा है। अब तुम पूरे गुरु की पहचान बताओ। आप अपने मुंह से कहा कि मैं हार गया तो कोई बात नहीं। हाँ तो मुझे पूरे गुरु की पहचान बताओ ना। अब तो पूरे गुरु को बताया कबीर साहब जब वो आएंगे। अरे जब आए उन्होंने अपनी पूरी पहचान बताई। चलो ठीक है, उनका उसका वर्णन देते। चलो ठीक है, घर बैठ के उनका इंतजार करो। वो बिल्कुल हाँ करो, वो आएंगे, आपका दरवाजा खटखटा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा था, आपने ये तो अपने मुख से कहा कि मैं हार गया। हाँ मैं हार गया। चलो कोई बात नहीं है, धन्यवाद। हाँ मैं हार गया। ठीक, राम राम। लेकिन सुनो, अब राम राम तो करते जाओ, लेकिन ये मुझे बता के जाओ कि अब कब आएंगे वो 5,505 कब बीतेंगे। उसमें पढ़ना सुसंवेद में लिखा है। अरे यार आपने पढ़ लिया ना। अरे हमने पढ़ लिया। हाँ तो आप पढ़ लिए तो मुझे कैलकुलेशन बता के बता दो कि 2025 में आएगा, 2030 में आएगा। उन्होंने कह दिया कि मैं 2030 में सबके सामने आ जाऊंगा। 2030 में सबके सामने आ जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया यार भगत जी, कभी कभी तो गजब के बंदों से बात हो जाती है यार मेरी। नहीं अरे भाई साहब, जो देखो हम जो लिखा है वही मैं बताता हूँ। अरे मेरे भाई कबीर साहब ने कहा, लिखा पढ़ी की है नहीं कहन सुनन की बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। आप कबीर नहीं भाई। अरे भाई साहब सुनो, पहले हमारी बात सुनो भाई साहब। सुनो नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अगर मान लो इसी पे जवाब सुने। हाँ सुनो। साहब ने कहा कि बिन सतगुरु नहीं पावे ज्ञान, जाए कितने पहले बिना सतगुरु के नहीं कोई समझ सकता। मन झूठा नकली सतगुरु चाहे कोई बन जाए, असली सतगुरु कबीर साहब जो बताएगा वो बात गलत नहीं होगी भाई साहब। अच्छा कबीर कौन है? कबीर साहब कौन है? जो काशी में आए थे 120 वर्ष रहे थे। नहीं तो इस वाणी का अर्थ क्या हुआ कि कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर रर्रा सब में रमरा ताको नाम कबीर। भाई साहब एक कमाल का आपने बकायदे ही सुनो, बताएं आपको कि पूरी रामायण पढ़ के आपको सही पता नहीं, पर सीता जी का हरी से बताओ ये शब्द आया कहाँ से? अरे मुझे तो ना मालूम तो मैं बताऊं कहाँ से आया है। बताओ। आप निकालो कबीर साहब उठा बताए रहे कौन लिखो है। बताओ। अब यार हाँ बताया कौन लिखा है, कौन से आया रर्रा। इसी में संसार भूला हुआ है। बताओ। निकालो अनुराग सागर। निकालो अनुराग सागर।
बताओ बताओ, आप बताओ तो मैं मान लूंगा आपकी बात, रिकॉर्डिंग पे अरे कॉल सब भाई सुन साहब, लूंगा मैं। हम आपसे स्वयं पढ़वाऊंगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ अरे से तो आया। मैं कबीर सागर को मोटा सारा ग्रंथ है उसको साथ में लेके ऑफिस में थोड़ी आता हूँ। अरे तो आप जब पहुंच जाए तो हमें पूछ लेना, आप घर जाओ। अरे तो आप लिखा आप है अनुराग सागर में मैं नंबर 1, इस मैं नंबर 68 पर लिखा है। मैं कह रहा हूँ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे है, आप बोलो, मैं घर जाके उसमें चेक कर लूंगा, बोलो आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, इस नंबर 68 पे है अनुराग सागर में। हाँ, क्या लिखा है? उसमें रर्रा शब्द का उच्चार किसने किया और कहाँ से आया। कहाँ से आया? हाँ तो आप उसको पढ़ना। अरे तो बता दो ना। अरे ले हमें मैं मिलान कैसे करूंगा? अरे पढ़े। मैं मिलान कैसे करूंगा? आप जो बता रहे हो सत्य है क्या? सत्य है? मिलान से करेंगे। हैं? अरे भाई आप मुझको ये सुनो, आप मुझको ये बताओ कि रर्रा शब्द कहाँ से आया? रर्रा शब्द कहाँ से आया? हाँ। रर्रा शब्द आया है भाई साहब, देखो मैं बता रहा हूँ सुनो। हाँ। इसमें लिखा है कि पुण्य जस चरित भयो धर्मदासा, सो सब बरन कहूँ तुम पासा। ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि, सम्मिल कीनी शून्य समाधि। कबन नाम सुमरो करतारा, कबन ध्यान नाम अनुसारा। सबई शून्य में ध्यान लगाए, स्वाति सने सीप ज्यों लाए। कबही निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफात में शब्द उचारा। रर्रा सो शब्द उठा बहुबारा, माँ अक्षर माया संचारा। दो अक्षर कै सम के राखा, राम नाम सब है अभिलाषा। राम नाम ले जगह दृढ़ायो, काल फंद को छीन न पायो। इसी में संसार भ्रम रहा है भाई साहब, आप रर्रा शब्द में ठीक। राम नाम उत्पानी, धर्मन पर क्लियो यह वाणी। ये रर्रा शब्द को मान के बैठ गए संसार कि रर्रा सब में रम रहो भाई नाम कबीर। नहीं ये तो भूल में है संसार भाई साहब। तो ये कबीर साहब ने भरमाने के लिए बोली क्या वाणी? नहीं, ये काल की वाणी है भाई साहब। अच्छा, ये कबीर साहब की वाणी नहीं है? कबीर साहब की वाणी नहीं है। और ये वाली वाणी नी अक्षर से अक्षर भैया, अक्षर किया प्रकाश, ये वाणी कौन की है? वही तो यही तो वृक्ष का वर्णन है। नहीं तो ये वाणी किसकी है? ये भी काल की वाणी है। बनाए ये तो आपके मदन साहब की। अरे कबीर सागर में लिखा हुआ है। कबीर सागर में लिखा तो वो तो हम पहले ही बता रहा कि ये वृक्ष का वर्णन है, जो अरे तो मैं यही कह रहा हूँ कि नी अक्षर से अक्षर भैया, अक्षर किया प्रकाश, ये वाणी क्या है? अक्षर क्या भाई तो हम पूछ रहे हैं, अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई? नी अक्षर से हुई ना। काय से? नी अक्षर से। कौन से शब्द से? हैं? कौन से शब्द से? नी अक्षर से ही तो अक्षर भैया। हाँ, कौन से शब्द से हुई अक्षर की उत्पत्ति? हैं? कौन से शब्द से हुई? नी अक्षर शब्द से। अरे भैया कहा है, एक बात बताओ भाई साहब, आप कैसा कर रहे हैं कि रात भर 300 पारे में समय तो आप कब से जुड़े हैं मुझे बताएं पहले। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को तो 200 साल हो गए जुड़े। उससे फर्क ये पड़ेगा भाई साहब, आपने क्यों जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। अच्छा। हाँ, हम सही बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहे। तुम्हारी तो आबाद हो गई ना। अरे तुम्हारी तो आबाद हो गई ना। हमारी तो आबाद है। हाँ, निगुरे घूम रहे हो अभी तक आबाद है। सुनो, निगुरे घूम रहे हो। अरे निगुरे घूम रहे हो। कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के चीज पे लाख पाप का बाहर डोल लेके सिर पे डोल रहे हो निगुरे कहीं के। मेरे गुरु से बड़ा किसी का गुरु नहीं है। अरे निगुरे हो निगुरे। आपको यही पता नहीं है कि अक्षर की उत्पत्ति किससे हुई? जब तो गुरु बना बैठे मैं कबीर साहब की वाणी तो बोल रहा हूँ तुमको कि नी अक्षर से अक्षर भैया। अब तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही तो मैं क्या करूँ? चोर के नाव चढ़े जो प्राणी, सुनो, वो भुगतेगा चारों खानी। आपको चारों खानी झुमके गुरु के चक्कर में पड़ गया, रजा के साथ में क्या चक्कर में? अरे मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। अरे इतना आवेश में क्यों आ रहे हो? अरे इतना आवेश में क्यों आ रहे हो? कहाँ से पता नहीं का अक्षर को अब कह रहे नी अक्षर से अक्षर बता। अरे बता तो रहा हूँ नी अक्षर से अक्षर भैया। बताने किस शब्द से हुई?
कौन से सबब से हुई वो तो बोलो, अगर आपको जानकारी है तो। नहीं है जानकारी, आप बता दो। हमें जानकारी नहीं। अरे तो आप बता दो जानकारी। निगरों को कोई जानकारी होती है क्या? निगरों को कोई जानकारी नहीं होती है, मनमुखी साधना करते हैं निगरे। जानकारी होती है, वो चेला को तुरंत अरे तो आप बता दो ना तो। अरे तो हमें हमका गुरु बन रहा है, अपने गुरु को आप पूछना जा करके। अरे हम नहीं, मेरी बात सुन लो, मैं तो आपको मान लेता हूँ, आप बता दो। अरे भैया हम सुनो, पहले हमारे सुनो, मरीज को मरीज दवा नहीं देता है। तो आप गुरु हो रहे हो ना, आपको पता है ना शब्द का। अरे भगत जी कहाँ कैसे लोगों से मातापची करते हो, छोड़ो इनको। ये निगुरे लोग हैं, ये अपने मनमुखी साधना कर रहे हैं। किताबें पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई। ये पोथी पढ़ के जग पंडित बन रहे हैं, पोथी पढ़ के। ये कबीर साहब को अपने मन से गुरु मान रहे। कभी दर्शन किया कबीर साहब के? चाहिए। चलो छोड़ो भगत जी, कहा सुना, माफ करो, क्षमा करो मुझे। हैं? हाँ तो सर ये कह रहे हैं कि ये जो भगत जी हैं, इनका ऐसा सवाल है कि आज तक कोई भगत उत्तर ही नहीं दे पाता है, चाहे नितिन दास का चेला हो, चाहे दयानंद साहब का हो। मेरी बात सुनो साहिब, इनको जब स्वयं कबीर साहब मिल गए तो फिर इनको अभी तक इनको ढूंढना नहीं चाहिए, इनको तो बताना चाहिए कि भाई अक्षर की उत्पत्ति ऐसे हुई। भाई साहब बताने के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ कि भैया आप जो अपने गुरुमन से पूछो कि आप पूरा भेद बताने वाले हैं, तो फिर पूर्ण गुरु की क्यों कहते हैं मैं पूर्ण गुरु हूँ? अरे यार आप सुनो, आप अपना ज्ञान दोगे ना तो जितने भी भगत है ना, जनता बेवकूफ नहीं है, वो विवेकी हैं। वो आपके ज्ञान को सुन करके और असत्य को त्याग देगी और सत्य को ग्रहण कर लेगी। भाई साहब आप सुनिए थोड़ी बात। हाँ सुनाइए। आपको पता भी होगा, मैंने स्वयं नितिन संत जी को पूछा था, समझियो कि क्या आप पूर्ण गुरु हैं? तो बोले मैं नहीं हूँ पूर्ण गुरु। हम सच बता रहे भाई साहब, वैसा नहीं कह रहे। उन्होंने स्वयं कहा था मैं पूर्ण गुरु नहीं हूँ। ठीक है। तो हमें ये समझ में नहीं आई कि भाई साहब इधर आपकी ये बाणी कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, कह रही बाणी की नहीं भाई साहब। तो जब ये दो अक्षर का भेद बता रहे हो, इधर कह रहे मैं पूर्ण गुरु भी नहीं हूँ, तो आप बताएं इसमें कमी किसमें? बाणी में कमी है या शब्द में कमी है या गुरु में कमी है? ये सारी कमी है, सारे शास्त्रों में भेद है। अब आपने शास्त्र पढ़ लिए हैं इसलिए उन्होंने कह दिया भाई मैं अधूरा गुरु। मैंने तो खुद ने हार मान ली ना, मैंने कह दिया ना कि हाँ भाई मैं हार गया। आप बता दो, मैं खुद हार मान गया ना आपसे। लेकिन अब आप बता भी नहीं रहे हो। आप मुझे ये तो बताओ आपकी शब्द की मतलब अक्षर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ताकि मुझे भी जान। बिल्कुल भाई साहब बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। जब आप ऐसे नहीं अभ्यास, जैसे आपने कह दिया अभ्यास के, मैंने मान लिया कि हमारे गुरु पूर्ण नहीं है, समझियो। तो कल पे जब मान लगे तो हमें पूछिए, हमें पूछते तो हम बताते। आप उनसे पूछो, बताओ, हमारा नंबर ले लो भगत जी से। अरे मेरे सुनो, मेरे को किसी से नहीं पूछना है, मैं सारी दुनिया देख चुका हूँ, ठीक है ना। और रही बात ये बहस करने की, अब जो मेन चीज है ना, जो मेन, अब आप कह रहे हो अक्षर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। अरे अक्षर की उत्पत्ति कैसे भी हुई हो, अब ये बताओ कि जो अब ये जीव है, जीव को आप क्या मानते हो? अभी जो शरीर जो शरीरों में है वो क्या है? उसको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए उसको? अबे भाई साहब जी बताओ, मैं थोड़ी बात समझ और कहीं फिर गहराई। हाँ ये जीव जो है शरीर में यहाँ फंसे कैसे फंसता है? हाँ तो कैसे फंसता है बताओ कैसे फंसा? हम जो बात करें सो हमसे पूछने लगा। अरे तो जो जानेगा उसी से तो पूछेंगे। अब हमको नहीं पता, नितिन साहब को नहीं पता, रामपाल जी महाराज को नहीं पता, दयानंद जी को नहीं पता, अब आपको पता है, आपने शास्त्रों का ज्ञान किया। आप बताओ कैसे फंसा जीव? यहाँ आप भी खड़े हाथ खड़ो कर दो कि हमको भी नहीं पता। जब आपने सबको नाम कैसे ले दिया जिनके जिनसे कही नहीं थी? अरे भाई कबीर साहब ने कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो गुरु, जब तक सच्चे गुरु की तलाश नहीं होती हो ना, जब तक गुरु करते जाओ आगे से आगे। ऐसा नहीं है कि बैठ गए, चलो गुरु परमात्मा स्वयं आएंगे, आके नाम दीक्षा दे देंगे, बैठे कुंडी लगा के बैठे हैं आप जैसे लोग। बाहर निकलो, गुरु की तलाश करो, गुरु से ढूंढो, गुरु को नहीं मिलता है तो फिर तलाश हार के बैठ जाओ। तो भाई साहब ये यूट्यूब पे ही तो हम देख रहे हैं सब गुरु मन की, और क्या देख? अरे हाँ तो देखो फिर उसमें ये क्या है? अगर आपके पास कुछ नहीं, सुनो समझिए भाई साहब। अरे भाई साहब, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको उजागर करो।
अगर उसको छुपा के बैठोगे तो आप परमात्मा के दोषी हो जाओगे। समझो कोई बात को। अगर आपके पास कोई मुक्ति मार्ग का कोई साधन है, कोई दवा है, कुछ औषधि है, तो उसको जीवों के कल्याण के लिए बाहर निकालो उसे, नहीं तो आप तो दोषी हो रहे हो। भाई सुनो, रामपाल जी महाराज को जब लगा उनको कि भाई जीवों को कल्याण करना चाहिए, उन्होंने नौकरी वोकरी सब छोड़ करके और अपने जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने घर तक त्याग दिया उन्होंने और बाहर निकले। ठीक है ना। सुनो, नितिन दास जी को ऐसा लगा कि यार जीवों का कल्याण करना चाहिए, उन्होंने भी अपनी नौकरी वोकरी घर बार सब छोड़ छाड़ के और अकेले आज भ्रमण पे निकले हुए, जीवों को जगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप हो कि आपके पास अगर वो औषधि है और आप दबा के बैठे हो, तो आप तो मतलब परमात्मा के महादोषी हो। अरे अगर आपके पास है जीवों के कल्याण की औषधि आपके पास है तो उसको दो। हम आपसे पूछते हैं कि जीव कैसे छूटेगा, चलो बताओ आप, इस जीव का छुटकारा कैसे होगा? जीव का छुटकारा? हाँ, आप गुरु के नहीं पूछे, हम गुरु छोड़ कैसे? अरे आपको बिना गुरु के जब पता लग गया जीव का छुटकारा कैसे होगा, तो हमको बताने में क्या दिक्कत है? हमारे गुरु ने हमें बताया है, इसलिए मैं पता लगा। आपके गुरु ने बताया आपको? हाँ। तो आपके गुरु तो कबीर साहब हैं, वो आपको कभी मिले नहीं? अरे फिर आप आने के मिले नहीं। कबीर साहब, एक बार बता रहा हूँ मैं, जो आप कहते हो पत्ता पत्ता में, ठीक, पत्ता में, हर चीज में, रोम रोम में जो है वो आदि जमा हुआ है। जड़ में भी है? ये जड़ में, वो जड़ नहीं बताया, वो तो बिना पेड़ की जड़ है, बिना जड़ का। नहीं तो कण कण में है क्या? वो तो मूल है। मैं पूछ रहा हूँ कण कण में है क्या? बिल्कुल, उनकी बगैर शक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो परमात्मा कण कण में है? अरे पता, उनकी शक्ति है सब में। शक्ति बोले तो किसको कहते हैं? शक्ति उसको कहते हैं जैसे सूर्य एक जगह तो नहीं, जैसे नहीं तो जो अपने में शक्ति अलग है वो अलग है, और जानवर में है जो अलग है, और किसी कण में है जो अलग है। वो तो तत्व के हिसाब से है भाई साहब। नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कण कण में जब बोला आपने कण कण में है, तो कण कण तो मतलब पत्थर भी कण आ गया, मिट्टी भी कण आ गई। हम ये कह रहे हैं जहाँ में जितने गुण तत्व हैं उसमें उतनी शक्ति है। यार भगत जी, जोरदार ज्ञान लेके आए हो आप। और आप, अच्छा सुनो, अब तो आप कह रहे हो कि कण कण में तो ये सारे गुरु हैं क्या आपके? हैं? ये सारे गुरु हैं क्या, जितने भी कण कण है, जीव है, जितने भी हैं? भाई साहब ये गुरु नहीं है, समय हम तो कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कबीर साहब कहाँ मिले, कब नाम दीक्षा हुई, मेरे को इतना बता दो। हमें रोज मिला देंगे। अच्छा, कभी मिले? अच्छा, रोज मिलते हैं? रोज आना। अच्छा, और क्या दीक्षा बता के जाते हैं? भक्ति विधि क्या? सुनो भाई साहब, सुनोगे जब भी तो बताओगे। भक्ति विधि क्या बता के जा रहे हैं? सुनो तो। हाँ। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश। तो कबीर साहब इस शीश पे आप बसें जगदीश। कबीर साहब की वाणी नहीं, नित्यानंद जगदीश। अरे मैं तो मानता हूँ हमारे कबीर साहब की वाणी हमारे शीश पे बैठते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप मनमुखी साधना कर रहे हो। अरे मनमुखी? अरे अच्छा, हमें तो ये कबीर नहीं, बड़ा गुरु कौन है? अरे हमें ये बताओ आप। अरे यार, अच्छा कबीर साहब इस दुनिया में आए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पहले हम ये भी बताएंगे कबीर साहब। हाँ, चलो सुनो, मैंने कह दिया कि कबीर साहब के से बड़ा कोई गुरु नहीं है, कबीर साहब ही है। हाँ, तो कबीर साहब जिस दुनिया में आए तो बस दूसरा है इसलिए भाई साहब। हाँ, तो उन्होंने क्या भक्ति विधि बताई? तो भक्ति विधि जो आज ये आप जैसे आप ये बताएं कि आपने गुरु किया नकवी साहब को, इसके पहले किसी से जुड़े कहीं गुरु दीक्षा ली? हाँ, ली ना। कहाँ ली? उससे पहले रामपाल जी के था, उससे पहले जय गुरुदेव में था। तो आप जय गुरुदेव का ज्ञान आपको पूर्ण नहीं लगा तब आए? बिल्कुल रामपाल जी महाराज जी। बिल्कुल। फिर इनका ज्ञान पूर्ण लगा तब इनकी शरण में आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो अब जब यहाँ ज्ञान आपको पूर्ण मिला तो मैंने यही तो पूछ लिया कि जैसे वो ये कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कावे, ये 2 अक्षर का भेद बताया, समझ लो आप, वो गहराई से। अब वो कहते हैं कि मैं बाबन को छुड़ाता हूँ, आपसे मिलाता हूँ। ठीक,
यही साहब ने कहा है कि जो वृक्ष का वर्णन, जिसका जो वर्णन कर दे वही पूर्ण गुरु है। अब इसमें समझो कि 2 अक्षर कौन है, तीसरा कौन है। हाँ बताओ बताओ आप बताओ। आपको तो कबीर, अरे मेरे से तो अभी कबीर साहब मिले नहीं ना भैया। या तो बच्चा का हमारा गुरु अधूरा है। अरे मैंने बोल तो दिया कि अधूरा है। अब तुम बताओ ना, मैं तो कह तो दिया, लिख के दे दूं। अगर अधूरा है, सुनो भाई साहब, सुनो, तो क्षर और अक्षर जिनकी 2, जिसको जानकारी होगी 3 होते हैं। आपने 2 ही बोला है, क्षर, अक्षर और नियक्षर, 3 है। नियक्षर, तभी नियक्षर से मिल पाओगे, ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो अक्षर क्या है? अक्षर क्या है, खोलो इसको। अक्षर क्या है? हाँ, नियक्षर, शर क्या है? शर क्या है? ये बात आप उनको पूछना पड़े कल। आप अरे यार भाई साहब, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको पता है तो आप बताओ ना, शर क्या है? पता है, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ तो बता दो ना, तो फिर बताते हुए क्या शर हमारी है? अरे आज नहीं पता भैया, हम तो हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर जब आपको बताने का मूड हो ना, भगत जी से मेरे नंबर ले लो, जब तुम्हारा बताने का मूड हो तब बताना मेरे को, ठीक है ना? उससे पहले कॉल मत करना। आपको बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ भाई, सुनो, अरे ये रहने दो भाई साहब। ये कबीर साहब पता नहीं कितने लोगों को मिले, वो अपने रुड़की में बैठा हुआ है संजय दास, उसको नानक साहब भी मिले, कबीर साहब भी मिले। अरे उसको मिले होंगे भाई साहब, अगर सुनो, अरे उसको मिले होंगे 10 लोग बता दो जिनको कबीर साहब मिले। आप कैसे निश्चय करोगे कि भाई कौन से की भक्ति सही है? 10 लोग, 10 गुरु। सुनो मेरी बात, सुनो। अरे 1 मिनट सुनो, आप बोल रहे हो। 10 गुरु। सुनो धर्मदास जी सुनो। अरे यार धर्मदास जी को छोड़ दो, धर्मदास जी को छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दूं? पकड़े रखो, बंस 42 में है, लगे रहो धर्मदास जी। नहीं, कबीर बंस तो वहीं से शुरू हुआ है साहब, इसलिए तो आए थे। हाँ, चलो बताओ, आप बताओ। तो भाई बता तो रहा हूँ मैं। बता कहाँ रहे हो? आपसे शर के बारे में पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो बाद में बताऊंगा। अरे ले, आप जब अध्यानी बताए थे सर चीजें। बताओ, चलो बताओ, क्या बता रहे हो? आपने ये कहा नहीं, हम इसलिए कह रहा भाई साहब, सुनो। अरे शर बताओ, आप क्या बता रहे हो? अरे सुनो, जितने संत हैं, धर्मदास जी, नानक जी, गीतादास जी, बंके अरे गरीबदास महाराज, दादू जी, ठीक, जितने सब संत हैं, सब कबीर साहब की बात करते हैं। कबीर साहब के बिना नहीं पार हो। नहीं तो कबीर साहब ने कौन सी साधना बताई है? कबीर साहब ने साधना कौन सी बताई? हाँ, अरे आपको मिले यार भगत जी, आपको मिले हैं ना कबीर साहब, तो कौन सी साधना बता के गए? इतनी सी बात पूछ रहा हूँ मैं। कबीर साहब ने यही साधना बताई कि बेटा क्षर, अक्षर और नियक्षर, ठीक है नहीं, इसकी खोज करिए। अच्छा, खोज करो इसकी है, से पार हो गए। अच्छा, गलत बताया। फिर ये वाणी किसकी है कि संतोष शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से सब जगह उपजा वही। बिल्कुल आप आए बिल्कुल ठिकाने आप। मैं तो ठिकाने पे था, भटक तो आप रहे थे यार। अरे रुको भाई साहब, रुको। अब पलटी मारोगे आप। भाई साहब, हम आपसे इसी चीज को कहवाना चाहते थे, समझियो। अरे कहना क्या, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ यार, कहना क्या? शुरू से नहीं कहा आपने। सुनो, जब आप ये शब्द की बात ले लोगे। अरे आप तो शर, अक्षर, नियक्षर को खोज रहे हो। अरे यार भगत जी, यार सिर दर्द होने लग जाता है ऐसे बहसबाजी से यार। जब आप शब्द को जानने लगोगे, फिर आप वो चीज छोड़ देंगे। कौन कि आत्मदेव अचल है, आत्मदेव अडोल है, आत्मदेव अडोल, फिर आप उस चीज को छोड़ दोगे, शब्द को ले लोगे। गजब के बंदे हो यार भगत जी आप। चलो ठीक है यार भगत जी, फिर आप कहोगे यार देखो भाग रहे हो। अब क्या बहस करूं मैं, बताओ इनसे। ये पहले शर, अक्षर, नियक्षर, मैंने ये पूछा कबीर साहब ने क्या साधना बताई, तो ये कह रहे नियक्षर, शर, अक्षर और नियक्षर को खोज लो, पार हो जाओगे। फिर अब खोज लो। अरे तो सही बात है, तो फिर ये शब्द की साधना कहाँ से आ गई बीच में? ये तो फिर काल की साधना हो गई। अरे भाई का शब्द किसका है बताओ? किसका है आप बताएं ना। शब्द तो मेरा है। शब्द आपका है? अच्छा, जब शब्द आपका उसी से छूट जाएगा। बिल्कुल नहीं। अब आप मत मानो तो आपसे थोड़ी। गलत बात है जी। जीव अनंत है, वो अनंत सोच लेके पैदा हुए। नहीं भाई साहब, नहीं। अब आपको कभी गुरु मिला नहीं, तो आपको कोई कहने सुनने वाला है नहीं।
तो अधूरे गुरु की यही पहचान होती है। अरे आपके गुरु क्या हमारे तो कहते हैं? अधूरे हैं, आपके तो है ही नहीं। भाई साहब आपके गुरु क्या कहते कि बाणी से अरे यार मैं क्या पहचान के कोई मैं क्या कहते? कह रहा हूँ, वो वाणी से ही तो मैंने पहचान आपकी लिया। बाणी से फारक की। अरे जो मैंने भी शब्द बोला मैं जाए, इसी से मुक्ति हो जाएगी क्या? मैंने भी वाणी से ही पहचान लिया आपको नहीं कि भाई आप साहब, पहले सुनो, अक्षर एक बात निअक्षर है। को खोजने की बात कर रहे थे और अब शब्द की बात पे आ गए। मैंने जैसे ही बिल्कुल। शब्द की वाणी बोली आपने अभी शब्द पे आ भाई गया। साहब, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हैं? मैं बाणी बोल रहा है, इसी शब्द से पार हो जाएंगे। ये शब्द कौन अच्छा बोल रहा है? अच्छा चलो, कौन से शब्द से पार होंगे? वो शब्द से पार होंगे। साहब कहते कि हम हैं शब्द, तो शब्द हमारी हमसे भिन्न कोई कछु नहीं। वो शब्द से होंगे। हाँ तो वो कौन सा शब्द है? तो वो सभी शब्द कौन है? वो सार शब्द है। तो जो मैं बोल है ये सार शब्द नहीं तो है। मैंने यही तो कहा कि वो शब्द मैं हूँ। अरे तो जो आप नहीं है, क्या? आप तो जीव हैं। अच्छा तो जीव में और परमात्मा में क्या फर्क है? बहुत बड़ा वो इनका अंश है। परमात्मा का जो जीव अंश है। अच्छा तो ये अक्षर मतलब अपने अंदर जो है वो अक्षर है? अक्षर भी नहीं है। अच्छा अक्षर भी नहीं ये तो है। जीव है। जीव किसको क्या है? अक्षर और जीव में फर्क जीव है? किसको क्या? उनके अंश को। नहीं अक्षर और जीव में फर्क है? फर्क है। अच्छा कितना फर्क है? सब बता रहे भाई साहब, फर्क है। अरे क्या फर्क है? मजे आ रहे हैं बात बहुत करके। बड़ा आप फर्क है। क्या फर्क है तो डिफाइन तो करो। हैं? क्या फर्क है डिफाइन करो। ये फर्क है, जीव 84 में फंसा हुआ है और और अक्षर 84 में नहीं है। अच्छा तो अक्षर कहाँ है? हाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक? 84 अलग है। नहीं जो अक्षर है वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। नहीं, तो 21 ब्रह्मांड का तो मालिक निरंजन भगवान है। अच्छा तो फिर अक्षर कौन है? अक्षर इससे ऊपर है। अच्छा निरंजन भगवान से ऊपर है, तो निरंजन भगवान क्या है? वो जीव भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है, तो वो क्या है? भगवान सुनो, क्षर ब्रह्म है। हैं? क्षर ब्रह्म। अच्छा शर अलग होता है, शर ब्रह्म अलग होता है। क्षर ब्रह्म, हाँ। अब जब जानकारी नहीं तो हंसा ही ले। भगत जी देखो, दुनिया में दो ही लोग हंसते हैं। एक तो वो हंसता है जो मूर्ख है, जिसको समझ में नहीं आया, और एक वो हंसता है जो जिसको समझ में आ गई। अब आप कुछ भी समझ लो, ऐसा समझ लो कि मुझे समझ में नहीं आई। उसको समझ लेना। अरे भगत जी आपने दो अक्षर बना दिए यार, जीव को अलग बना दिया, अक्षर को अलग बना दिया, और फिर है भाई साहब। अच्छा आप हमें ये बताएं थोड़ी बात। अच्छा सूरत किसको कहते हैं? अरे सुनो पहले मेरे को मेरी बात याद आ गई, मैं बता दो फिर भूल जाऊंगा मैं। सूरत किसको कहते हैं? सूरत? हाँ सूरत किसको कहते हैं? हाँ सूरत तो धर्मदास थे, 8वीं सूरत थे। तो किसको कहते हैं सूरत? अरे बताए तो रहे, धर्मदास 8वीं सूरत थे। अच्छा उसके अलावा और कोई सूरत नहीं है? और भी सूरत है। कौन है? और नौतम सूरत साहब हैं। हाँ और धर्मदास जी 8वीं सुरती है? धर्मदास 8वीं सुरती है। 8वीं है कि 7वीं है? 8वीं। अच्छा 7वीं कौन सी है? 7 सुर से जो शरीर की रचना हुई है। और 6ठी सुरती? जो बता रहे 7 सूरत से ये शरीर की रचना हुई है, 7 सूरत से। अच्छा 8वीं धर्मदास जी हुए। 1 से लेकर के 7 सूरत तक इस शरीर की रचना है। टोटल सुरती कितनी होती है? टोटल सुरती 9 है। अच्छा मतलब 10 नहीं होती है, 10वीं सुरती नहीं होती है? 10 नहीं है। अच्छा तो कहीं पर वर्णन नहीं है भाई। तो वो मतलब सुरती खाली 9 ही है, बस यही है? नहीं, अरे ये सूती कौन है बताए तो है, सामने का धर्मदास सुनो। 7 सूरत का सकल पसारा। क्या दोबारा बोलना। 7 सूरत का सकल पसारा। तो 7 सूरत से कोई नहीं न्यारा। और 8वीं सूरत हो तुम धर्मदासा। ठीक है नहीं? 8वीं सूरत तुम हो, 7 सूरत की संसार की रचना की मैंने। हाँ वो न्यूनतम सुरती होती है, वो सबको विश्व को पार करने वाली होती है भाई साहब। वही पूर्व गुरु होगा। अच्छा तो ये जो संसार में कौन फंसा है? सूरत फंसी संसार में? संसार में जो सही बात है, जो सूरत फंसी संसार में, जो आप कह रहे हैं, ये संसार में जो 7 सुरती हैं, ये 7 संसार में फंसी हुई है। ये 7वीं सूरत जो है ब्रह्म रूप में बैठी शरीर में। अच्छा 7वीं सुरती? 7वीं सुरती बैठी है। अच्छा और 5वीं? 5वीं से कुछ बता नहीं, संसार की रचना हुई 7 सूरत से 6। अरे तो 7 सुरती हो गई, तो मेरे को तो मान लो तीसरी सुरती कौन सी है, उसका क्या काम है ये बताओ।
अरे उसका क्या काम है? हाँ, तीसरी श्रुति का क्या काम है? अब आज ही भैया हम सब थोड़ा बताए नहीं, इतनी जल्दी ऐसे थोड़ा हम, अगर कल आप जुड़िए, कल आपको पूरी बात बताएं। ठीक है, कल जुड़ेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, सात सूरत का पूरा भेद बताऊंगा। ठीक है। मुक्ति का भेद हाँ। बताओ आप। ये तो बातें हैं ना, ये जो 7 सुरती, 8 सुरती, 9तम सुरती, ये सुरतियां सब ज्ञान आधार से ठीक है, लेकिन मुझे मुक्ति की बात बताओ कि मुक्ति। अब आपने ये सुनो, आपने ये कह दिया है कि क्षर, अक्षर और क्या नियक्षर, इसको जान लो, यही बोला ना आपने? इसको जान लो, मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल। तो केवल जानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? तो आप जान चुके। पहले इसकी सुनो तो आप, जब जो गुरु इसको भेद का भेद बताएगा, अक्षर का, समझ लो, वही गुरु नियक्षर का भेद बता सकता है भाई साहब। अच्छा। और एक कबीर साहब की सुनो, एक कबीर साहब की वाणी है कि सोने से चांदी बया, चांदी से बया पीतल, पीतल से रूप गिरता नीचे, रांगा रूप बन गया, मतलब 84 में भटक रहा है। तो ये वाणी क्या कहती है आपके हिसाब से? भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ कि अब कल आप जब जुड़ेंगे, समझियो, फिर आपको ये बताएंगे 84 में जो भटक रहा है वो कौन है, वो कैसे यहाँ फंसा है, कैसे ये संसार में फांसी। तो अभी बता दो ना भगत जी, कैसे फंसा संसार में? इतनी जल्दी ऐसो है, समझो तो आप। अरे वे आप फिर कौन लेके बताएंगे? हम का कह रहे हमारे यहाँ बस रहा हो पानी अब है, सही बता रहे भाई साहब। हम घरे नहीं है, हम कहीं बैठे हैं, ठीक है नहीं? आप कोई चीज को, आपको ऐसी चीज बताएं जो आप अपने घरे देख सको। अच्छा। हाँ, आप उसको पढ़ना, फिर ये मानना कि ये बात गलत है कि सत्य है। मेरे को पढ़ना नहीं आता भगत जी, मेरे को पढ़ना तो हमें नहीं आओ। हाँ, तो पढ़ना लिखना नहीं आता मेरे को। तो पढ़ना लिखना तो हमें नहीं आओ। हाँ, तो फिर कैसे पढ़ेंगे बताओ? फिर तो आपको मेरे को बताना ही पड़ेगा ना। तो सुन तो ले आओ। हाँ, सुन रहा हूँ ना, तो मुझे बता दो ना, वही तो कह रहा हूँ कि मैं क्षर अक्षर। अरे ये जुड़े अंकित भगत जी जिनसे पढ़वे हैं कि पढ़ियो भगत जी, हम नहीं पढ़ियो, सही बता रहे भगत जी। अरे वो ठीक है, लेकिन भाई पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर क्षर अक्षर नहीं अक्षर को आप बता दोगे, उसका सुनो, उसका अरे उसका भेद बता दोगे तो पार हो जाएंगे ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, भेद जान लिया बस। सोते चादर तान। हाँ, मानना न मानना भाई साहब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे यार भगत जी देखो, जीव का मेन जो मतलब सभी मनुष्य जो है ना, वो मुक्ति का उनका वो होता है, मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाए क्या काम। तो मनुष्य शरीर का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वो मोक्ष प्राप्त करे। बहुत अच्छी बंगड़ी चल दिवारियां कहा है आपने, हमारी सुन ली। हाँ, तो मोक्ष प्राप्ति करना है तो मुझे सुनो, मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता दो, बस इतनी सी बात है। हम कह तो रहे आपसे, फिर भी कह रहे हैं। हाँ, कहो। हम बताएं आपको क्या साहब ने मुक्ति का मार्ग क्या दर्शाया है, समझ लो। ऐसी बात नहीं भाई साहब, अगर चर्चा करी है तो पूरी तरह से चर्चा करूंगा। हाँ, बताओ क्या बताया। अरे अब अभी कौन है बताए, हम कह रहे कल आप जुड़ना। 2 मिनट का काम नहीं है भगत जी, कल तक पता नहीं अपन तीनों आपस में मिले ना मिले। कौन जी? ये भगत जी भी हैं लाइन पे, ये भी सुन रहे हैं। कौन जी? भगत जी कहूँ चले जाओ का? नहीं कल मिलेंगे भगत जी, बस। अरे तो भगत जी अभी मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, 2 मिनट में सुन लो क्या हो गया मुक्ति का मार्ग। ये बात है तो कह छोड़ दे, कहूँ चले जाओ, ऐसा नहीं है। बारिश हो रही है, कल ग्रंथ से दिखाएंगे, वो ग्रंथ से बताना भगत जी कल। चलो ठीक है, बताएंगे भगत जी। ठीक है भगत जी, ठीक। राम राम। राम 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 राम।